राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये गाना जिस तरीके से मशहूर हुआ और उसके बाद से आज कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और जिस तरीके के माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है उसको लेकर तमाम लोग उत्साहित भी हैं। और कहीं ना कहीं इस गाने के बाद से स्वाति मिश्रा किस तरीके से सोचती हैं, किस तरीके से बातचीत कर सकती हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वाति जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, किस तरीके से ये गाना आपका शुरुआती दौर में जिस तरीके से आपने गाया था राम मंदिर का, ये राम आएंगे वाला गाना, सबसे पहले मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा कि ये गाना एक बार गुनगुना दीजिए। थैंक यू सो मच। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। एक सवाल आज के दिन तो ज़रूर बनता है कि किस तरीके से जो पूरा देश, पूरा विश्व कहीं ना कहीं आज नज़रें टिकाए बैठा था, राम मंदिर का उद्घाटन लगभग हो गया है और अब कहा जा सकता है कि आप आज किस तरीके से महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस गाने के माध्यम से आपने जो संदेश दिया था सभी की जुबां पे कहीं ना कहीं आज आते नज़र आ रहे हैं। मैं तो अगर आप कहें कि मेरे लिए दुगनी खुशी का मौका है तो वही बात सही होगी, क्योंकि एक तो प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश के लोग इतने खुश हैं, उसके ऊपर से मेरा ये भजन इतना पसंद किया जा रहा है, मैं सुन रही हूँ कि बजाया जा रहा है देश भर में और अयोध्या में भी बजाया जा रहा है, तो मेरे लिए तो दुगनी तिगुनी खुशी की बात है ये। आप रांची में थी, रांची के माहौल को कैसा देखा, किस तरीके से देखा, सारी चीज़ें चल रही थी, आप कहीं ना कहीं आज के दिन जो बातचीत कर रही होंगी, आपका जो कार्यक्रम था उसे भी काफ़ी लोगों ने सराहा है, काफ़ी लोगों ने देखा भी है। किस तरीके से आज के दिन आने वाले भविष्य को देख रही हैं, खास करके पूरे देश की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राम की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पुरुषोत्तम राम की भी चर्चा करते हैं और राम युग की भी बात करते हैं। तो अब इंडिया का, भारत का आप भविष्य किस रूप में देख रही हैं? अब मैं इंडिया का भविष्य बहुत ही एक कुशल और रिस्पॉन्सिबल हाथों में देख रही हूँ, क्योंकि बीच में कहीं गुम हो गया था हमारा जो अपना कल्चर है, हमारा अपना इंडियन कल्चर है, वो कहीं गुम हो गया था। लोग थोड़े ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए थे, लेकिन अभी जो है वो फिर से राम मंदिर में अइले राम राज, अब फिर से आइल बा, तो राम राज फिर से आ गया है। और अगर राम जी के चरित्र से कोई मतलब 0.00001% भी कुछ सीखे ना तो पूरा देश बहुत ही सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री जी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है आज के दिन की बात की चीज़ है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आपके इस गाने को सराहते हुए कई चीज़ों का जिक्र किया था, ट्विटर पर ट्वीट भी किया था। तो क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दिन कहीं ना कहीं पूरे राज्य को? मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज खुशी का दिन है और हर साल अब इस दिन को एक जश्न होना चाहिए, दिवाली मननी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप अगर आपके थोड़े व्यक्तिगत चीज़ों पे जाऊं तो काफ़ी पहले बताया जाता है कि आप बचपन से ही गाने की ओर चली गई थी और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि धर्म और अध्याय से जुड़ा हुआ गानों को ज़्यादा पसंद करती थी। क्या रहा आपका इतिहास, किस तरीके से अपने बचपन को गुजारा और आज के दिन किस तरीके से देख रही हैं? जी, वाकई ये बात सच है, बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था। और जहाँ तक अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म तो मेरे ख्याल से रोम रोम में बसा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला अध्यात्म किसी भी बच्चे के अंदर आएगा, एक यूपी बिहार का जो बच्चा है उसके सबसे पहला उसके अंदर अगर अध्यात्म आएगा तो वो छठ पूजा से ही शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके का माहौल छठ पूजा में होता है, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा होता है, फिर कभी महाशिवरात्रि, कभी कुछ तो ये होता ही रहता है। तो अध्यात्म तो बच्चे के ब्लड में ही घुल जाता है आपका। ये तो बचपन से ही रुझान है मेरा भजन की तरफ और सारी चीज़ों की तरफ। एक अंतिम सवाल करेंगे कि किस तरीके से आज चूँकि राम मंदिर में राम जी की स्थापना कर ली गई, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, कोई ऐसा गाना नया आया है क्या आपके पास? जी, मेरे यूट्यूब पे नया गाना आया है, आपने सुना होगा शायद। एक बार गुनगुना देती जी। दीप जलाओ मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं, हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं।
हो करके बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। और जिस तरीके से आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक क्षण है, और जिस तरीके से आज जिस गाने के माध्यम से पूरे देश झूम रहा है और पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के गानों को लेकर फिर से आगे देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से स्वाति मिश्रा आगे काम कर पाती हैं। तमाम चीज़ों के बीच से कहीं ना कहीं आज का दिन अहम माना जा रहा है। सहयोग कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूजीलैंड भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।